हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप? उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक हैं, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम जानदार चल रही होगी। उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी एकदम जानदार चल रही होगी। दोस्तों, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डाइस। कौन सा चैप्टर? डाइस। और डाइस को सारे प्रश्नों को हल करेंगे, वो सारे टाइप के प्रश्नों को हल करेंगे जो टाइप्स एग्जाम में आते हैं और बार बार 5 से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, वो सारे टाइप्स हम लोग करेंगे। तो आज हम लोग डाइस से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल जीरो से लेकर एकदम एडवांस टॉप लेवल तक सारा क्वेश्चन करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा वीडियो है बिल्कुल थ्योरेटिकल पार्ट्स है। इसमें पूरी तरह से कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए, डाइस हम लोग स्टार्ट करेंगे। डाइस 2 प्रकार के होते हैं। डाइस आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और डाइस का पहला यही टॉपिक बनता है कि डाइस कितने प्रकार के होते हैं। डाइस 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से डाइस होते हैं? तो देखिए, एक जनरल डाइस होता है। पहला जनरल डाइस और दूसरा स्टैंडर्ड डाइस। पहला जनरल डाइस, दूसरा स्टैंडर्ड डाइस। इसको साधारण पासा कहते हैं। साधारण पासा, इसको साधारण पासा कहते हैं। इसको मानक पासा कहते हैं। कौन सा? मानक पासा। अच्छा, दोनों में फर्क क्या है? दोनों डाइस तो है, लेकिन दोनों डाइस का फर्क क्या है? तो फर्क मेरे भाई यही है कि जनरल डाइस में क्या होता है कि किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग अगर 7 होता है, किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग अगर 7 होता है, ध्यान दीजिएगा, उसे हम लोग जनरल डाइस कहते हैं। जबकि किन्हीं दो विपरीत सतहों का योग अगर 7 होता है, दोनों में फर्क करिएगा। किन्हीं दो विपरीत सतहों का योग अगर 7 होता है तो वो स्टैंडर्ड डाइस होगा, और किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग अगर 7 होता है तो उसको हम लोग जनरल डाइस कहते हैं। जैसे ये दो हमने डाइस लिया है, देखिए यहाँ पे नंबर 5, 2, 1 और इसमें 3, 5, 1। देखिए, अब इन दोनों में हमको बताना है कि कौन सा जनरल डाइस है, कौन सा स्टैंडर्ड डाइस है। तो अभी बताया कि किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग अगर 7 होता है। तो देखिए, पड़ोसी ये है, इन दोनों का योग अगर 7 है तो ये जनरल डाइस होता है। ठीक है, इसी का विपरीत किन्हीं दो पड़ोसी सतह ना कोई भी ये या फिर ये कोई भी अगर जोड़े ना, अगर 7 हो जाएगा तो ये जनरल डाइस बन जाएगा। लेकिन ऐसा यहाँ इस वाले में कुछ नहीं है, तो ये स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है। अच्छा, डाइस का एक और फैक्ट बात है कि डाइस का हमें बस 3 ही पार्ट्स दिखाई देते हैं, 3 ही सरफेस दिखाई देते हैं। 1 2 3 तीन ही पार्ट्स दिखाई देते हैं और 3 ठो हिडन होता है, वो हमें दिखाई नहीं देता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा दिखाई देता है, कौन कौन सा नहीं दिखाई देगा। तो देखिए, अगर सामने वाला दिखाई देगा तो इसके पीछे वाला नहीं दिखाई देगा। क्या? अगर सामने वाला दिखाई देगा तो इसके पीछे वाला नहीं दिखाई देगा। अगर ऊपर वाला दिखाई देगा तो इसके नीचे वाला नहीं दिखाई देगा। ठीक है। अगर ये दाएं वाला दिखा रहा है तो ये बाएं वाला नहीं दिखाएगा, या फिर बाएं वाला दिखाई देगा तो दाएं वाला नहीं दिखाएगा। क्या? अगर आगे का दिखाई देगा तो पीछे का नहीं दिखाई देगा। अगर ऊपर का दिखाई देगा तो नीचे का नहीं दिखाई देगा। किसका नहीं दिखाई देगा? नीचे का नहीं दिखाई देगा। अगर दाएं का दिखाई दे तो बाबू बाएं का नहीं दिखाई देगा। यही इतनी बात इसमें सीखनी है। क्या अभी बताया है, फिर से सुनिएगा। स्टैंडर्ड डाइस 2 प्रकार के होते हैं, एक जनरल डाइस होता है, एक स्टैंडर्ड डाइस होता है। जनरल डाइस किसको कहते हैं? तो किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग अगर 7 होता है तो वो जनरल डाइस होता है। ऐसी का जस्ट स्टैंडर्ड डाइस किसको कहते हैं कि किन्हीं दो विपरीत सतहों का योग अगर 7 होता है तो वो स्टैंडर्ड डाइस होता है। ठीक है। जैसे कि यहाँ हमने आपको बताया कि स्टैंडर्ड डाइस ये है, ये जनरल डाइस है। अब इसमें क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं, तो देखिए क्वेश्चन बता रहे हैं कैसे पूछे जाएंगे। जैसे यहीं पे एक डाइस दिया होगा, ठीक है, एक डाइस दिया होगा जहाँ पे लिखा होगा, यही वाला ये वाला ले रहे हैं। ठीक है, 5 2 1। अब देखिए, किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग अगर 7 है तो ये तो पहले तो जनरल डाइस हो गया। ठीक है। अगर एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि 5 का विपरीत क्या होगा, 5 का विपरीत क्या होगा। देखिए, 5 का विपरीत क्या होगा, क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो 5 का विपरीत वही हो सकते हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। क्या नहीं दिखाई, कौन कौन सा नंबर नहीं दिखाई देता है? तो डाइस पे 1 से लेकर 6 तक नंबर लिखे होते हैं। ठीक है, डाइस पे 1 से लेकर 6 तक का नंबर लिखे होते हैं, जिसमें हमको 1 2 और 5 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कि 4 नहीं दिखाई दे रहा है, 3 नहीं दिखाई दे रहा है, 6 नहीं दिखाई दे रहा है।
इन्हीं में से कोई एक 5 का विपरीत होगा, जो कि इसमें हम लोग अभी कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि एक्चुअली 5 का विपरीत होगा क्या। ये डिपेंड करेगा किस पे, ऑप्शन पे। क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया होगा उस पर डिपेंड करेगा। तो आगे की क्लास हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। आगे वाले क्लास में हम बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराएंगे। जय हिंद।